अबे रुकना है। देखें इन्होंने क्या कहा, यह है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ ध्यान दो बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी है और उसके ठीक है, एक कॉलोनी में क्या है, एक सर्कुलर पार्क है, एक कॉलोनी है और उसके बीच में क्या है, खाली जगह है, उसके बीच में खाली जगह है और वहां पर को एक सर्कल जैसा गार्डन बनाया गया है और उसका जो रेडियस रखा गया है दैट इज 20 मीटर। ठीक है, इसका ना अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। ये हमारे पास में क्या है, सेंटर, ये हमारे पास में सेंटर है, इधर ध्यान दो, ये हमारे पास में सेंटर है। अगर हम इसमें रेडियस ड्रॉ करेंगे तो कितने मीटर का आएगा, 20 मीटर का आएगा। क्लियर, यहां तक की कहानी। आगे 3 बॉयज, एक है अंकुर, एक है सैयद और एक क्या है, डेविड। एक हो गया आपका अंकुर, दूसरा कौन है, दूसरा हो गया आपका सैयद और तीसरा जो बच्चा है वो है डेविड है। आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री और इन्होंने क्या कर दिया, ये 3 जो बच्चे हैं, जैसे रेशमा अभी वो लोग लड़कियां थी, ये अभी बॉयज आ गए, ये सर्कल के इस बाउंड्री में बैठ गए, सर्कल की बाउंड्री में बैठे हैं। अगेन ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, और ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ठीक है, ईच फोन। अब सुने, तो ये पुराने जमाने वाला क्वेश्चन हो गया, जब टेलीफोन नहीं था, इनके पास में टॉय वाला टेलीफोन। तो आजकल का अगर जमाना होता है तो इनके पास में क्या होता, ये रियल वाला टेलीफोन ये आपको होता। क्लियर है, हाँ ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे बचपन में लोग खेलते थे। तो अगेन, तो ये 3 बच्चों को आप ऐसा कर लो, यहाँ को बैठा दो। ठीक है, एक को बैठा दो तुम इधर ए, और दूसरे को बैठा दो आप सैयद को बैठा दो इधर, और साथ में डेविड को बैठा दो इधर पर, ऐसा। ठीक है, अच्छा हमने इतने दूर दूर क्यों बैठाया, सवाल ये ना। ठीक है, अभी तो हमने रेशमा, सलमा और उसको यहाँ बैठाया था। इन्होंने कहा कि इन तीनों की बीच की डिस्टेंस कैसी है, सेम। तीनों की बीच की डिस्टेंस कैसी है, सेम है। ओके, तो अंकुर, सैयद, डेविड। ठीक है, तो अब इन्होंने एक रस्सी वाला ऐसे टेलीफोन बनाया है ना, इसमें धागा लगाया है। तो AS ये एक धागे की लंबाई, और उसी तरीके से AD ये दूसरे धागे की लंबाई, और SD ये जो आपके धागे की लंबाई है। ठीक है, ये 3 की 3 कैसे हैं, इक्वल है। और हमको यही निकालना है कि ये जो आपने इसमें स्ट्रिंग, ये जो धागा यूज किया है उसकी लेंथ कितनी है, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया, हाँ दिस वन। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया अगर देखा जाए तो, हाँ ये कैसा हो गया आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार हो रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार हो रहा है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक काम तो हम ये कर सकते हैं, ये सेंटर था, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा मिला देते हैं। ये क्या बन गया, इसका रेडियस, ये इसका रेडियस हो गया। और अगेन हाँ, और यहां से भी ना, ये सर्कल का सेंटर, और इसको यहां हमने सर्कल में मिला दिया, तो ये भी क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, ये भी हो गया रेडियस। और उसी तरीके से अगर आप इसको यहां भी मिलाते हो तो ये भी क्या बन गया, आपका रेडियस बन गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना काम आप थोड़ा सा करें, फिर उसको आगे को लेकर चलेंगे। इस तरीके से यहां तक की पोर्शन क्लियर हुई। तो ये पॉइंट क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, ये पॉइंट सेंटर हो गया। तो हम इसमें सीधे सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। हाँ, इसको हम इसमें ऐसा करते हैं ना, हम इसमें सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है सीधे। तो आपको जो AS की लेंथ है, और साथ में जो AD की लेंथ है, और साथ में जो SD की लेंथ है, ये आपको फाइंड करना है। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया लेंथ। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको ऐसा कर लो, एक कॉमन नाम अगर इसको देना चाहते तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, A, इसका नाम हमने रख दिया A। ठीक है, तो ये लेंथ होगी आपके पास में A, और ये वाली लेंथ भी कितनी होगी है, A हो गई है, और साथ में ये वाली लेंथ भी कितनी होगी है, A हो गई। जब हमने इसको ऐसा फिगर बनाया तो आपको ये क्या दिखा, हाँ जो आपका ट्रायंगल ASD है वो कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इससे हमको पता चला कि ASD इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। क्लियर है यहां तक। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इस पर एक क्या करते हैं, मीडियन ड्रॉ करते हैं, मीडियन। क्लियर है, मीडियन। तो सुनो, यहां तक पहुंचे। अगेन हमने क्या किया, ए से लेकर ये वाले सिरे से, इस वाले एंड से यहां को हमने क्या कर दिया, एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, एक मीडियन। अब ये मीडियन का काम क्या होता है ना, इस वर्टेक्स से जब हमने इसमें मीडियन ड्रॉ किया तो ये मीडियन क्या करता है, यहां 90 डिग्री का एंगल बनाता है, एक चीज। और दूसरा
90 डिग्री का एंगल बनाता है, और साथ में ये दोनों पार्ट्स कैसे होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं, ठीक है, उनको वो बाइसेक्ट भी करता है। हाँ, यहाँ हमने लिखा इसको कुछ नाम देना पड़ेगा मेरे को, क्या नाम दें, ए एस जी तो लिख दिया, पी, ठीक है, इसका नाम रख दो पी, ठीक है, ये तो लेंथ है, हाँ ये लेंथ है, इस वाले पॉइंट का नाम क्या हो गया पी। तो जो ए हम इसमें लिखते हैं ए पी इज अ मीडियन ना, मीडियन और एस डी, ये क्या हो गया, इस पर मीडियन भी है, मीडियन है तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। आप ऐसा कह सकते हो ए पी परपेंडिकुलर ऑन एस डी, और साथ में क्या कर रहा है, बाइसेक्टिव भी कर रहा है, साथ में बाइसेक्टिव कर रहा है अगेन सिमिलरली। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरी चीज, अब दूसरा मीडियन इसमें ड्रॉ करो। अब जैसे आपने यहां से वर्टेक्स लिया, यहां से वर्टेक्स लिया और इधर से इस लाइन को यहां मिला दिया, तो ये भी क्या हो गया, आपका मीडियन हो गया, ठीक है। इसका नाम हमने रखा पी, और इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, एम रखते हैं, इसका नाम हमने एम रख दिया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो एस एम है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए डी पर, वो क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर है ए डी पर, और मीडियन भी है, ठीक है। मीडियन हमने ड्रॉ किया, मीडियन। अब ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, अगर हमको इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। दिस ए एम इज इक्वल टू एम डी। अब यहाँ पे इतना ज्यादा लिखेंगे नहीं क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन चल रहा है ना, ठीक है, आपको इतना तो समझना पड़ेगा, ओके। और उसी तरीके से आप अगर चाहो तो यहां से भी क्या कर सकते हो, इस पर एक मीडियन को ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, अब दूसरी चीज, अब हम ना इस वर्टेक्स से भी एक मीडियन, इस वर्टेक्स से भी एक मीडियन, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एक मीडियन को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हमने, चलो इसको बना ही देते हैं। हमने इसको यहां भी एक मीडियन ड्रॉ किया, तो ये भी 90 डिग्री पी एन और सॉरी एम, और इसका नाम क्या रख दिया हमने, एन रखा, इसका नाम हमने एन रख दिया, और साथ में ये वाला जो पीस हो जाएगा, ये वाले पीस के कैसे हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब सुनो दूसरी चीज, ठीक है, इसका सेंटर क्या था, ध्यान दो इधर, इसका सेंटर क्या था, सर्कल का सेंटर था ओ, सर्कल का सेंटर क्या है, ओ था। लेकिन जहां पर देखो सर्कल का सेंटर क्या था, ओ था, इसके अंदर में हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, तो ये जो 3 के 3 जहां पर मीडियन कटे, 3 के 3 जो मीडियन कटे, थोड़ी देर के लिए हमने मान दिया कि वो कहां कटे होंगे, ओ डैश पर, कहां कटे, ओ डैश पर, ठीक है। रुको देखो फिर से उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ओ डैश पर कटे होंगे, लेकिन हमने ये मान दिया कि जो ये आपके मीडियन थे वो उन्होंने क्या किया, वो लगभग सेंटर से ही गए, लगभग कहां से गए, सेंटर से ही गए, ठीक है। हाँ, अलग से ओ डैश लेने की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली इसको क्या मान सकते हो, ओ ही मान सकते हो, ठीक है, लेकिन जाते अलग से हैं, ठीक है, लेकिन यहां से क्या गए, वो सेंटर से ही मान लिया, ठीक है, ऐसे भी। हाँ, एक अब देखिए, अब ये तो हमने कहा कि हमने जब मीडियन को इस पर ड्रॉ किया तो ये दोनों पार्ट इक्वल, ठीक है, ये मीडियन इधर ड्रॉ किया तो ये दोनों पार्ट इक्वल, ये मीडियन जब यहां ड्रॉ हुए तो ये दोनों पार्ट कैसे हो गए, इक्वल हुए। उसी तरीके से जब हमने ये 3 के 3 मीडियन आपस में ड्रॉ किए, तो क्या ये पार्ट इसके बराबर, क्या ये इसके बराबर भी हुआ, अब क्वेश्चन ये है, तो हमारा आंसर है नहीं हुआ है, ठीक है। सुने, अब तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो किसी न किसी रेशियो में तो कटे होंगे, तो हमने कहा कि जहां शुरू हो रहा है ये वाला पार्ट 2 और ये वाले पार्ट 1, यानी कि 2/2 में कैंसिल हुआ, ठीक है। इस वाले पार्ट को 2 नंबर मिले, इसको कितने मिला, 1 नंबर। अब यहां शुरू करो, समझ पा रहे क्या करें, 3 के 3 मीडियन जब आपस में कहीं पर को कट रहे होंगे, तो क्या ये टुकड़ा इसके बराबर रहा होगा कि क्या इस मीडियन का ये टुकड़ा इसके बराबर हुआ होगा, क्या इस मीडियन का टुकड़ा इसके बराबर हुआ होगा, तो जवाब है नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, इसको मिले होंगे 2 नंबर, इसको ज्यादा हिस्सा मिला होगा 2 पार्ट, और इसको क्या मिला होगा 1 पार्ट, ठीक है। यहां से शुरू किया जड़ से, आगे यहां से, ठीक है, मीडियन यहां से चला है, तो क्या ये दोनों पार्ट इक्वल है, नहीं है, तो इसका पार्ट कितना हुआ 2, इसका पार्ट कितना हुआ 1, ठीक है। अच्छा, ये मीडियन यहां से शुरू हुआ है, तो इसके हिस्से में कितना आया होगा 2 पार्ट, और इसके हिस्से में कितना आया होगा 1 पार्ट, विच मीन्स ऐसा हुआ होगा, यानी कि जो AO है AO रेशियो, ठीक है, AO रेशियो PO कितना आया 2:1, कितना आया 2:1। उसी तरीके से यहां से SO रेशियो OM कितना आया होगा 2:1, ठीक है। और उसी तरीके से DO रेशियो कितना ON कितना आया होगा 2:1 आया होगा, ठीक है, नो डाउट। हमने इसमें ना यहां तक
हो गया, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। हाँ आप सुनो, इसके लिए थोड़ा सा ये सबको लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे किसी एक वाले पोर्शन को पकड़ लेंगे। अगेन आप देखिए, अब हम ट्रायंगल सॉरी इसका रेडियस वाले कंसेप्ट में आते हैं। रेडियस वाला कंसेप्ट अभी हमने लिया नहीं, ये इसका सेंटर है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका रेडियस। और बताएं रेडियस कितना है इसका? हाँ रेडियस कितना है? 20 मीटर। तो ये रेशियो के फॉर्मेट में, जब हम इसको रेशियो के फॉर्मेट में दिख रहे हैं तो ये 2:1 आ रहा है, और जब हम रेडियस की बात करें तो ये कितना हो गया? ये 20 मीटर, यानी कि O से लेकर A तक की लेंथ कितनी है? 20 मीटर है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 20 रेशियो कितना TO इज इक्वल टू 2 रेशियो कितना 1, 2:1। आप डायरेक्टली बना सकते हो, डायरेक्टली बना सकते हो, यानी कि AO की वैल्यू तो आपके पास में है। AO की वैल्यू कितनी है? AO की वैल्यू होगी आपके पास में 20 मीटर। कितना हो गया? 20 मीटर। 2 का मतलब हो गया 20, तो PO की वैल्यू कितनी हुई फिर? 10 मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। इसको 2 हिस्से मिले, इसको 2 हिस्से मिले, तो PO की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, 1 से बनाओ कितना? 10 मीटर। कितना आ गया? 10 मीटर। क्लियर है? अच्छा, अब ये आधी डिस्टेंस 20 है और ये भी आपने निकाल दी है 10, तो टोटल AP कितना हो जाएगा? हाँ, AP की लेंथ कितनी आ जाएगी? 30 मीटर आएगी। AP लेंथ कितनी आई? 30 मीटर। अब यहां से हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस का थ्योरम। अभी तक हमारे पास में कोई भी वैल्यू नहीं थी, ठीक है। हाँ, नोट डाउन। क्लियर है? हाँ, समझ पाए ना? ठीक है, ये आपका मीडियन वाला कंसेप्ट से आया 2:1, और AO की वैल्यू रेडियस है, ये 20 रख दिया, तो इसके हिस्से में अगर 2 पार्ट आ रहे हैं 20, तो इसके हिस्से में 1 पार्ट आ रहा है, वो 10 हो गया, और बाकी आपने क्या कर दिया? इन दोनों को जोड़ा, तो AP की टोटल लेंथ निकाल दी 30 मीटर। 30 मीटर। क्लियर है? हाँ, अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं। अब आते हैं, वापस आ जाओ। हो गया? हाँ, अब आ जाओ एक ट्रायंगल में। हमारा काम क्या है? सुनो, हमारा काम है AS, AD और SD निकालना। उसमें से कोई भी एक साइड आ जाएगी, तो 3 की 3 साइड इक्वल ही हो जाएगी, 3 की 3 साइड इक्वल हो जाएंगी। अब हमने इसमें क्या किया? एक ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल, इसका नाम है APS, इसका नाम हो गया APS। क्लियर है? अच्छा, ये APS जो ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां हमको क्या लगाना चाहिए? पाइथागोरस का थ्योरम ना। उन्होंने क्या कहा? बेटा ऐसा करना, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड कौन है? हाँ, हाइपोटेन्यूज, दैट इज AS, उसका स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज AP का स्क्वायर, और साथ में क्या करना? बेस, विच इज SP के स्क्वायर को इस तरीके से लिख देना ना, SP के स्क्वायर को लिख देना। अगेन अब आओ, क्या हमारे पास में AS की वैल्यू है? AS की वैल्यू है, देख के बताओ। हाँ, AS की वैल्यू को हमने कितना लिया था? A, इसका स्क्वायर कर दो। हो गया? ठीक है। क्या हमारे पास में AP है? निकाला A, हाँ, कितना आ गया? 30, इसका स्क्वायर कर दो। क्या हमारे पास में SP है? SP हाफ देखो देखो देखो, यहाँ देखो, SP की वैल्यू है? हाफ है? हाँ है, देखो ना, इसकी वैल्यू कितनी है टोटल? A, और ये क्या इस पर मीडियन, और साथ में बाइसेक्ट भी कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। अगर टोटल A है तो आधा वाला कितना हो गया? A/2, आधा कितना हो गया? A/2। ठीक है, इसमें रखते हैं A/2 का होल स्क्वायर, ऐसा रख दिया। ठीक है, हाँ, अब सॉल्व कर लेते हैं। ये आया A का स्क्वायर, 3 का 30 का स्क्वायर कर दो, तो कितना बनेगा आपका? 900 प्लस इसका स्क्वायर करो, A स्क्वायर अपॉन कितना आया? 4, अपॉन कितना आ गया? 4। अब इसको इधर ले आओ, इसको ट्रांसफर करके इधर ले आओ, तो A स्क्वायर माइनस कितना? A स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज कितना हो गया? ये 900, ये आ गया, ये प्लस था, इसको पकड़ के यहाँ ले आए। अब हमने क्या किया? इस पर हमने एलसीएम ले लिया, 1 और 4 का एलसीएम। जब हमने 1 और 4 का एलसीएम लिया तो कितना एलसीएम आया होगा? 4। ये सॉल्व करना आता है, ठीक है। तो 1 से आपने 4 को डिवाइड किया तो कितना आंसर आया? 4। 1 से आपने 4 को डिवाइड किया तो कितना आया? 4, और 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4A का स्क्वायर। क्लियर है? 4 से 4 को डिवाइड कर दो तो कितना आंसर आया? 1, और 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया? 1A स्क्वायर। ठीक है, 1A स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 900। अब इसको घटा दो, जोड़ दो, 4A स्क्वायर में से 1A स्क्वायर माइनस करो, कितना आया? 3A स्क्वायर अपॉन कितना है? 4, इधर कितना है? 900, ऐसा आया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, 4 को इधर मल्टीप्लाई करना, 3 को इधर मल्टीप्लाई करना, तो कितना आएगा? A स्क्वायर इज इक्वल टू 900 इंटू 4 अपॉन कितना? 3, ऐसा बना दिया। ठीक है, अब 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा आपका? 300 ना, 3 3 जा 9, और साथ में 2 जीरो आ गए,
तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू 4, 3 इंटू कितना आया 4। अब सुनो, हमको तो ए निकालना है ना, हमको ए निकालना है, तो ऐसा करते हैं ए क्या करेगा, इस पर रूट लगा देगा, ये इस पर रूट लगा देगा। सब नंबर को मैं अलग अलग लिख देता हूँ। मैंने क्या किया 3 को अलग लिख दिया, 3 को अलग लिख दिया, कितना बचा 100, इसको मैंने 10 इंटू क्या लिख दिया 10, और ये आपके पास में 4 है तो इसको क्या लिख दिया मैंने 2 इंटू 2 ऐसा लिख दिया। समझ गए हैं? 300 को मैंने 3 गुणा 10 गुणा 10 ऐसा लिखा। इसमें से ठीक है ये 10 और 10 का एक पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, ये 2 और 2 का एक पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया, और यहाँ आपको 3 पेयर में नहीं है तो वो क्या रहेगा एज इट इज अंदर ही रहेगा, ऐसा आ गया। क्लियर है? अब सुनो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आया 10 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 20, और ये आ गया तुम्हारा √3 ऐसा है। अच्छा ठीक है, हाँ हम आपको इतना ही दिया है क्या? अच्छा ठीक है, हमारा आंसर यहाँ आपको खत्म होता है, लेकिन हम यहाँ आपको √3 की वैल्यू भी आपको देते हैं। तो √3 की जो वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है कितना 1.73, कितनी होती है 1. अब तुमको √3 की वैल्यू नहीं है तो आप 20 √3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो वो वैल्यू को आप याद रख लेना, आपको मल्टीप्लाई कर लो 20 इंटू कितना 1.73 इज इक्वल टू, ये हमने √3 की वैल्यू की 2 से गुणा करो, ठीक है। 2 3 जा कितना आ जाएगा 6, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 का 4 कैरी 1, और 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा आपका 3, और कितने प्लेस में डेसिमल है 2 प्लेस में डेसिमल है, ये आ गया, दैट इज इतना मीटर 3.46 मीटर, 3.46 लगभग ये कितना हो गया आपका 3.5 मीटर। सॉरी मैं कुछ मिस्टेक कर, एक जीरो भी तो, अरे सॉरी हाँ एक जीरो भी है, माय मिस्टेक है, ठीक है। अभी तो आपने क्या किया, हाँ इसको मल्टीप्लाई किया और साथ में एक जीरो भी लगा दो, एक जीरो भी लगा दो, और 2 प्लेस में डेसिमल है यहाँ लगा दो, दैट इज कितना आया ये 34.6 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। हाँ अब ये जितने भी हैं भाई एक ही निकाल दो, हो गया हमारा काम ना। बना लो आराम से बनाओ पहले इसको।